दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद बामस दोस्त भगवा लव ट्रैप के ऊपर एक और कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। भगवा लव ट्रैप पहुंच चुका है हैदराबाद। जी हां, हैदराबाद के शहर में एक मामले सामने आ रहे हैं भगवा लव ट्रैप को लेकर, जहां पर गैर मजहबी लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ रिश्ता रखकर और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मामला सामने आया है हैदराबाद के हिस्टोरिकल चार मीनार के करीब ही रहने वाले एक इंसान, जिसका नाम पी मुकेश कुमार बताया जा रहा है। उसने तानिया अख्तर नामी लड़की से 7 साल तक रिश्ता रखकर और अब उसका कहना है कि वो उससे शादी नहीं करेगा। ये एक मामला सामने आया है हैदराबाद से। ये वो लोग हैं जो भगवा लव ट्रैप चला रहे हैं, जहां पर मुस्लिम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ना तो हिंदू है, ना तो मुसलमान है, ना तो किसी मजहब से इनका ताल्लुक रखा है, क्योंकि कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इंसान किसी दूसरे मजहब को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पवित्र भगवा चोले को इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह के काम करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। सनातन धर्म के लोगों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, लोगों के सामने लेकर आए, और सनातन धर्म जो पवित्र धर्म है उसको भी ये लोग अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि ना तो हिंदू खराब होता है, ना तो मुसलमान खराब होता है। वो इंसान खराब होता है जिसके जहन में ये बात होती है कि वो किसी और धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाए। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे, अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से। निशा खान को एक हिंदू लड़के से प्यार हुआ है जिसका नाम अमित है। मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो इस मंदिर में भीड़ लग गई। अभी तक लव जिहाद की बातें सुनने वाले लोगों के लिए ये कुछ नया था। क्यों ये मुसलमान नौजवानों को छोड़ करके ये गैर मुस्लिमों के साथ जाना पसंद कर रही है? क्योंकि एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही थी मंदिर में और हिंदू रीति रिवाज के साथ। मामला अलीगढ़ जिले के पाली मुकीमपुर थाना इलाके का है। बिजौली स्थित इस शिव मंदिर में दुल्हन बनी निशा खान और अमित पहुंचे थे। मंदिर के पंडित से कहा कि हमें शादी करनी है। पुजारी भी शादी कराने के लिए मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इसी दौरान गांव के लोगों तक ये बात फैल गई कि कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है। इस प्रेमी जोड़े से जब पूछा गया तो पता चला कि लड़का अलीगढ़ का है और लड़की कासगंज जिले की रहने वाली है। क्यों ये लोग जो है ना अपने आप को इस्लाम वाली बता करके गैर शरई और गैर जो है ना इस्लामी तरीका क्यों इख्तियार कर रही है? इस पर मुझे और आपको तदब्बुर करना है मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे उलमा, मेरे जिम्मेदारों, मेरे कौम के जिम्मेदारों। तुमको सोचना पड़ेगा, कोई ना कोई तो लाए अमल तैयार करना पड़ेगा। मेरी और मैं ये समझा हूं इन तमाम बातों को देखने के बाद कि ये दो नुकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आज मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू बेराह रवी का शिकार हो रही है। दो क्या वजह है? सबसे पहली वजह यह है कि हमने जोड़े और घोड़े की रस्म को तोड़ना गवारा नहीं किया। जहेज लेना, जोड़े की रकम लेना, बड़े शादी खाने में शादी करना, लड़की के बाप पर बोझ डाल देना, उसे सूद पर पैसे लेने पर मजबूर कर देना, उसे कर्जा लेने पर मजबूर कर देना, उसे जायदाद बेचने पर मजबूर कर देना। कि एक वजह यह है कि हमने जोड़े घोड़े की रकम को हमने लाजिम मलजूम पकड़ लिया। यह गैर मुस्लिमों का रिवाज है। कट्टम के नाम पर गैर मुस्लिमों में लुट जाते हैं लोग। इस्लाम ने यह निकाह नहीं बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर कहा कि निकाह को इतना आसान कर दो, जिना मुश्किल हो जाए, जिना मुश्किल हो जाए। एक वक्त था 200 रुपए में निकाह होता था, जिना करने के लिए हजारों रुपए निकल जाते थे। लेकिन पलट करके दौर अजीब सा आ गया। अब शादी ब्याह करने के लिए आपको हजारों लाखों रुपए की जरूरत है और जिना करने के लिए 200-400 रुपए की जरूरत है। तो ये कानून, ये मामलात, ये हालात किसने बदले दोस्तों? मैं भी मुजरिम हूं, आप भी मुजरिम है इसके अंदर ना। हमने जुस्तजू नहीं की, हमने फिक्र नहीं की, हमने तड़प नहीं दिखाई, हमने अल्लाह उसके रसूल के कानून को अपने घरों में दाखिल होने नहीं दिया, हमारे बच्चों के ऊपर बचपन से इस्लामी कानून को राइज नहीं किया। आज भी वक्त है ना, आज भी वक्त है मेरे और आपके पास। इतने हालात खराब होने के बाद भी हम सुधरना नहीं चाहते। इतने हालात खराब होने के बाद भी
हम माशरे को सुधारना नहीं चाहते, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी अपने बहनों का जहन, अपने भाइयों का जहन बनाना नहीं चाहते, तो तुफ है हमारी जिंदगी के ऊपर। तो अर्ज ये कर रहा था अजीजान मोहतरम कि लड़कियां बाहर निकलने की वजह यह बताई जाती है कि वो दबी हुई है, बोझ के तले दबी हुई है, बोझ के तले दबी हुई है। उम्र हो रही है, 30 साल की उम्र हो गई, लोग आ रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खारा बिस्किट चाय खा रहे हैं, जवाब देते बोल के जा रहे हैं। देख लिए लड़के वाले कि भाई यहां से तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लिहाजा जवाब देंगे, यहां से चलो। पहले जवाब का उधर ही लड़की आरजू और अरमानों में मरी। बाप और माँ 24 घंटे फोन की घंटी से घबराहट का शिकार, शुगर के मरीज, धड़कन जो है ना बढ़ जा रही है, दिल का मरीज पैदा हो रहा है, कई बीमारियां उनको आ रही है। लिहाजा अजीजान मोहतरम, एक पहलू तो यह है कि हम इस मनहूस रस्म और रिवाज को खत्म करें, एक पहलू तो यह है कि हम रस्म और रिवाज को हम खत्म करके वो रस्म और रिवाज कायम करें, वो जो है तारीख रकम करें जो नबी के दौर में निकाह हुआ करते थे। तो गर्ज कहने का मकसद यह है का शादी खाना खाने का 2-5 लाख रुपए का, एक दिन के 4 घंटे के अंदर जो है ना हम 12-13 लाख रुपए नबी की उम्मत होते हुए, जो है माँ आयशा के बेटे होते हुए, माँ खदीजा के बेटे होते हुए, आका की मोहब्बत जो है सीनों में सजाए हुए, माँ बहन फातिमा के भाई बहन होते हुए, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? नहीं। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, उसकी तबा मत करो। आज अच्छा लग रहा है तुम्हें, वीडियोग्राफर को रख के, बाजार रख के, पटाखे फोड़ के, बड़ा शादी खाना लेके, लेकिन सूद पर लेके कर रहे हो, कर्ज लेकर कर रहे हो। किसी जो है बेटी के जो तुम्हारी होने वाली शरीके हयात है, तुम उसके सर के ताज बनने जा रहे हो। मैं और आप तहिया करेंगे, मैं और आप, कि अब जोड़े की रकम का निजाम बंद, जहेज लेने का निजाम बंद, तालीमी निज़ाम को जो है ना मेयार बनाने का निज़ाम बंद, ख़ानदानी मनसूबाबंदी का ख़त्म, उम्र का लिहाज वो पास ख़त्म। लड़की अगर 2 साल बड़ी है, लड़का छोटा है, कर देना चाहिए। लड़का अगर 2 साल बड़ा है, लड़की छोटी है, कर देना चाहिए। अगर लड़का लड़की की उम्र बराबर है, तब भी कर देना चाहिए। इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उसूल में और आप अपनाएंगे तो फिर किसी न्यूज़ चैनल में किसी माँ बाप को जिल्लत नहीं उठानी पड़ेगी, कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम का दिफा करके इस्लाम को बदनाम करने की जरूरत भी नहीं करेगी इंशाअल्लाह। सोचो इन बातों के ऊपर। एक तो यह निज़ाम, बस ज़्यादा लंबी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, दिल जल रहा है अंदर से, जो बातें बुनियादी है मैं उसको रखने का फिक्र कर रहा हूँ। 2 गैर महरम एक जगह ना रहें, अकेले ना रहें। तीसरा, उनके दरमियान में शैतान आ जाता है। जब शैतान आ जाता है तो दोनों से वो सब कुछ करा देता है जो अल्लाह और उसके रसूल की नजर में नापिकार है। हमारी बच्चियों को कमाने के लिए मत भेजो भाई, गुर्बत की जिंदगी गुजार लो। दुख हो रहा है, हमारी बहनें रोड पर खड़े होकर नौजवान वीडियो बना रहे हैं तड़प के साथ। मैं सलाम करूंगा उन नौजवानों को जो अपने अंदर आज भी गीरत रखते हैं, उनकी गीरत को सलाम आपके इस भाई का। रास्ते में रोककर उस बहन को तंबी करते हैं और उस नौजवान से पूछते हैं माजरा क्या है। झूठ मूठ की बातें बनाती है मेरी बहन, वो नौजवान भी झूठ मूठ की बातें बनाता है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे खिलाफ हमारे बच्चियों के जहन को भी बना रहे हैं। हमें इनका भी ताक़ुब करने की जरूरत है, पीछा करने की जरूरत है। अपने बहनों के जहन को, अपने भाइयों के, अपने बेटों के जहन को बनाओ, इस्लामी तर्ज पर बनाओ, खाली सतन इस्लाम उनके दिल और दिमाग में बिठाओ और उन्हें तैयार करो इस्लाम का एक मुजाहिद और सिपाही बनाकर। गैरतमंद मुसलमान बनाओ, बेगैरत नहीं। शर्म नहीं आती तुमको? जोड़ी की रकम में मोटरसाइकिल ले लेते हो, हाँ, जोड़ी की रकम में पलंग ले लेते हो। अगर कभी मोटरसाइकिल पे अपनी बीवी को बिठा कर कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ और वही मोटरसाइकिल जो जहेज में आपकी आई थी, आप मर्द आदमी होते हुए बीवी को बिठाकर चला रहे हैं और चलाते चलाते गले में मोटरसाइकिल अचानक उछल गई तो बीवी बाजू से कोनी मारकर कहती कि हमारे बाबा दिलाए सो हल्लू चलाओ। बेगैरती की जिंदगी।